हार्दिक स्वागत है स्पेशल क्लास से धौलपुर में। मैं आपके साथ बना रहूँगा बबलू लोधी। बात करेंगे आज हम हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न आना बहुत ही अच्छे चांस रहते हैं। सोई चतुर्थ श्रेणी फोर्थ ग्रेड के लिए, रीट के लिए, राजस्थान पुलिस के लिए, बीडीओ के लिए, पटवार के लिए, हर परीक्षा में यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो टॉपिक हमारा वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के भाषा कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अर्थात शॉर्ट में कहना, क्या कहना, शॉर्ट में, किसी चीज़ को शॉर्ट में कहेंगे। देखते हैं क्या क्या शब्द हैं। जंगल में फैलने वाली आग, जंगल में फैलने वाली आग। तो जंगल में फैलने वाली आग है, तो जंगल में फैलने वाली आग को क्या कहते हैं हम, दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, दावाग्नि कहते हैं। क्या कहते हैं, दावाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वड़वानर। क्या कहते हैं, वड़वानर। जो सपने में देखा जाए, ऐसी चीज़ जिसे हम क्या कर सकें, सपने में देख सकें, वो क्या कहलागी, दिवास्वप्न। क्या कहलाती है, ऐसा दिवास्वप्न कहलाती। क्या कहलाती है, दिवास्वप्न। जिसे कठिनाई से जाना जा सके, जिसे कठिनाई से जाना जा सके, दुर्भाग्य। क्या होती है, दुर्भाग्य। जो कठिनाई से समझ में आता है, जो कठिनाई से क्या आता है, समझ में आता हो, उसे कहते हैं दुर्बोध। क्या कहते हैं, दुर्बोध। बात करेंगे नेक्स्ट शब्द की, कि जो कठिनाई से समझ में आता है उसे तो दुर्बोध कहते हैं। और अर्धरात्रि का जो समय होता है, क्या होता है, समय होता है, उस समय को कहते हैं निशीथ। क्या कहते हैं, निशीथ। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। क्या कहलाता है, नेपथ्य कहलाता है। आचार्य ब्रह्मचार्य जी का व्रत लेने वाला, यानी आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है, ऐसा नैष्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है, नैष्टिक। नाटक का पर्दा गिरना, नाटक का पर्दा गिरना, तो पटाक्षेप, पटाक्षेप। रंगमंच का पर्दा, रंगमंच का पर्दा, तो यवनिका कहलाता है। क्या कहलाता है, यवनिका कहलाता है। जो उत्तर ना दे सके, जो उत्तर ना दे सके, निरुत्तर। उत्तर ना दे सके उसे क्या कहते हैं, निरुत्तर कहते हैं। केवल दूध पर जीवित रहने वाला, केवल दूध पर जीवित रहने वाला, पयोहारी। कौन कहते हैं, पयोहारी। शरणागत की रक्षा करने वाला, शरणागत की रक्षा करने वाला, प्रणतपाल। कौन होता है, प्रणतपाल होता है। एक बार कही गई हुई बात को दोहराते रहना, एक बात कह दी है उसी बात को बार बार दोहराना, पृष्ठपोषण कहते हैं या पृष्ठीपेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठीपेषण। जो पूछने योग्य हो, जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्य, उसे क्या कहते हैं, पृष्ठव्य। प्रमाण द्वारा सिद्ध करने योग्य कोई चीज़ है, उसको प्रमाण के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, तो वह चीज़ क्या हो जाएगी, हमारी प्रमेय कहलागी। क्या कहलागी, प्रमेय कहलागी। रात का भोजन, ऐसे लोग जो रात्रि में भोजन करते हैं, शाम का भोजन कहते हैं इसे, तो उस भोजन को हम क्या कहते हैं, या तो रात्रि भोज कहेंगे या कहेंगे ब्यालू। क्या कहेंगे, ब्यालू। बात करेंगे जिसकी आंखें मगर जैसी हों, कैसी हों, मगर जैसी। ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखें कैसी हैं, मगर जैसी हैं, उसको कहते हैं मकराच। क्या कहते हैं, मकराच कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मकराच कहते हैं। जिस स्त्री की आंखें मछली के समान हो, आहा, किसके समान, मछली के समान, तो उसे कहेंगे मीन नयन या मीनाक्षी, मीन नयन या मीनाक्षी। जिस पुरुष की आंखें मछली के समान हो तो मीनाक्ष हो जाएगा। ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द है, मीनाक्षी स्त्रीलिंग है और मीनाक्ष पुल्लिंग शब्द है। हरण के, ये रण होता है, उसके नेत्रों के समान वाली आंखें होगी तो उसे क्या कहेंगे हम, मृगनयनी। मृगनयनी कौन थी, सीता। मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, ऐसा व्यक्ति जो मोक्ष की प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसे कहते हैं मोक्षा। क्या कहते हैं, मोक्षा। जो मरने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं, सा मुरमुरसा। क्या कहते हैं, मुमुरसा। युद्ध करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, युद्धसा। क्या कहेंगे, युद्धसा।
सा। सृजन करने की शक्ति हो, सृजन करने की, कुछ नया करने की इच्छा हो, तो उसे कहते हैं शिश्रेच्छा। क्या कहते हैं? शिश्रेच्छा। बात करते हैं नेक्स्ट शब्द की। खुले हाथ से दान देने वाला, खुले हाथ से दान देने वाला। तो खुले हाथ से दान देने वाला कौन होता है? सर, मुक्तस्त होता है। क्या होता है? मुक्तस्त। माता की हत्या करने वाला, अगर माता की हत्या कर रहा है तो फिर कौन होगा? मातृहंता होगा। कौन होगा? मातृहंता। अगर पिता की हत्या कर रहा है तो पितृहंता होगा। अगर भाई की हत्या कर रहा है तो भ्रातृहंता होगा। सही है कि नहीं? जिसने मृत्यु को जीत लिया है, ऐसा व्यक्ति जिसने मृत्यु पर अपना क्या कर लिया? कब्जा कर लिया है, उसे हम कहेंगे मृत्युंजय। क्या कहेंगे? मृत्युंजय। वह कन्या जिसका विवाह करने का वचन दे दिया गया है, ऐसा स्त्री है जिसे वचन दे दिया है कि नहीं मैं तेरे साथ क्या करूँगा? विवाह करूँगा, तो उसे कहेंगे वाक दत्ता। क्या कहेंगे? वाक दत्ता। व्याकरण के ज्ञाता, उन्हें कहते हैं वैयाकरण। कौन? क्या कहते हैं? वैयाकरण। शत्रु का नाश करने वाले व्यक्ति को कहते हैं शत्रुघ्न। क्या कहते हैं? शत्रुघ्न। जिसका कोई आदि और अंत ना हो, ऐसी चीज़ तो हमेशा या कभी, ना तो अब ना बाद में कम समाप्त नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे? शाश्वत कहेंगे। क्या कहेंगे? शाश्वत। जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ जानता हो, उसे कहेंगे हम सर्वज्ञ। क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ पाने वाला, सब कुछ पाने वाला, सर्वलब्ध, सर्वलब्ध। जो गुप्त रूप से निवास करता हूँ। कैसे निवास करते हुए? गुप्त रूप से निवास कर रहा हूँ, तो क्षमवासी होगा। कौन होगा? क्षमवासी। दिन और रात के बीच का समय, दिन और रात्रि के बीच का समय होता है, जिसे हम कहते हैं गोधूली। क्या कहते हैं? गोधूली बेला, गोधूली बेला, क्योंकि इस समय गायें घर की तरफ लौटती हैं। जिसका अर्थ स्वयं ही सिद्ध होता है, ऐसी चीज़ जिसका अर्थ स्वयं सिद्ध हो, सिद्धार्थ। वह व्यक्ति जिसका ज्ञान अपने तक सीमित हो, यानी वो दूसरे व्यक्ति को ज्ञान ना दे सकता, केवल अपना तक है, तो उसे हम कह सकते हैं कूप मंडूक। जैसे कुएं में मेंढक होता है, उसे बाहर के से किसी से कोई मतलब नहीं है, उसे कुएं से मतलब है। इसी प्रकार से ये भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न या जूठन उच्छिष्ट कहलाते हैं, अर्थात अवशिष्ट पदार्थ। जिसे सूंघा ना जा सके, जिसे सूंघा ना जा सके, ऐसी चीज जिसे सूंघ ना सकत, आग्रह होती है। वह कवि जो कत्न, जो तत्काल कविता कर सके, वह कवि जो तत्काल क्या कर सके? कविता कर सके, तो आंसू कवि कहेंगे। आंसू माने शीघ्र, तत्काल, आंसू कवि। जिसका कोई शत्रु ना जन्मा हो, तो अजात शत्रु। जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, इंद्रियों द्वारा ना जाना जा सके, अगोचर। किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना, किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो उसे कहेंगे हम अतिशयोक्ति। क्या कहेंगे? अतिशयोक्ति। जिसे भुलाया ना गया हो, ऐसी चीज़ जिसे हम कभी भूल नहीं सकते, जिसे भुलाया नहीं जा सकता, वो होते हैं अनाहूत। क्या होती है? अनाहूत। जो सबके मन की बात को जानता हो, ऐसा प्राणी, ऐसा व्यक्ति है जो सबके हृदय की बात को जानता है, उसे कहेंगे हम अंतर्यामी। क्या कहेंगे बाबा? अंतर्यामी। जो मापा ना जा सके, अर्थात अपर में, जिसे माप सकते हैं पर में। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? अभिप्सा। क्या कहेंगे? उसे हम अभिप्सा कहेंगे। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना, अपरिग्रह। क्या कहेंगे? अपरिग्रह। मार्ग में खाने के लिए भोजन लेके जाना, जैसे यात्रा करते हैं तो भोजन रख ले जाते हैं कि वहाँ बस रुकेगी, वहाँ खा लेंगे, उसे कहेंगे फात्य। क्या कहेंगे? फात्य। जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, यानी बीमार व्यक्ति है उसके लिए भोजन क्या हो, उसे हम कहेंगे पथ्य। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, यानी बीमार व्यक्ति उसके लिए खाने की, उस भोजन की क्या हो, मनाही हो, ना ही हो, उसे कहेंगे अपथ्य। अविवाहित महिला, अविवाहित महिला, उसे कहेंगे अनूढ़ा। क्या कहेंगे? अनूढ़ा।
वह स्त्री जिसके पति ने क्या कर लिया, दूसरी शादी कर ली है, दूसरा विवाह कर लिया है, उसे कहेंगे अद्यूढ़ा। क्या कहेंगे, अद्यूढ़ा, अद्यूढ़ा। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से लौटा हो, विदेश से आया हो, आगत पतिका। क्या कहेंगे, आगत पतिका। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे, यानी अपनी स्त्री के साथ में ना रहकर दूसरी स्त्री के साथ रहे रात में और रात रहकर के लौटे, उसे हम कहेंगे खंडिता। क्या कहेंगे, खंडिता। वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर गया हो, घर से दूर गया हो, उसको कहेंगे पोषित पतिका, पोषित पतिका। वह स्त्री जिसके हाल ही में क्या हुआ हो, बच्चा हुआ हो, लाला या लाली या शिशु उत्पन्न हुआ हो, उसे हम कहते हैं प्रसूता। क्या कहते हैं, प्रसूता। पति द्वारा छोड़ दी गई पत्नी, देख लो सा, आजकल ये सुनाता कि पति, स्त्रियों के द्वारा पति छोड़े जाते हैं, ये पति द्वारा छोड़ी गई स्त्री परित्यक्ता कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, परित्यक्ता कहलाते हैं। जिस स्त्री का अवयवई का वसा विवाह हुआ, नया नया विवाह हुआ है, उसे कहेंगे नवोड़ा। क्या कहेंगे, नवोड़ा। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और जीतने या दमन करने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, और किसी को मारने की इच्छा हो उसे कहते हैं जिज्ञासा। भोजन करने की इच्छा को विभुच्छा, ग्रहण करने या पकड़ने की इच्छा को जिघ्रच्छा, जिंदा रहने की इच्छा को जिजीवसा, जिंदा रहने की इच्छा को जिवीवसा, तैर कर पार करने की इच्छा तितीर्षा। क्या कहेंगे, तितीर्षा। जो दूसरों में केवल दोषों को खोजता है, जो दूसरों में केवल किसको खोजेगा, दोषों को खोजता है, वह होता है छिद्रान्वेषी। कौन होता है, छिद्रान्वेषी। जिसे खरीद या मोल लिया गया हो, जिसे खरीद के या मोल लिया गया हो, उसे कहते हैं क्रीत। फिर पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि, जो पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि होती है उसे कहते हैं उपत्यका। क्या कहते हैं, उपत्यका। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, जैसे ये डायरेक्शन हो गई तो उत्तर पूर्व, ये उत्तर, ये पूर्व, इसकी जो बीच की दिशा है इस दिशा को कहते हैं ईशान। क्या कहते हैं, ईशान या ईशान। जिसने अपना ऋण, वो ईशान, ये आग्नेय, नित्य, वायव्य, ये आग्नेय होती है, ये नेतृत्व होती है, ये वायव्य होती है। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, वो ऋण। जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दे, हमें नजर दें, क्षितिज। हाथी आंकने का छोटा भाला अंकुश कहलाता है। क्या कहलाता है, अंकुश कहलाता है। जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके, अकथनीय होगा। जिसे क्षमा ना किया जा सके, अक्षम्य होगा। अगर क्षमा करने योग्य होगा तो क्षम्य होगा। जिससे स्थान पर कोई ना जा सके, अगम्य। जो बूढ़ा ना हो, अजर। जिसका कोई शत्रु ना हुआ हो, अजात शत्रु। जो जीता ना जा सके, अजय। अजय दुर्ग है एक, लोहागढ़ भरतपुर का। जो दिखाई ना पड़े, क्या ना पड़े, दिखाई ना पड़े, अदृश्य। और दिखाई पड़े, दृश्य। जिसका सामान, जिसके समान कोई ना हो, ऐसा हुआ है विवाह के समान को दूसरा ना होती, अद्वितीय कह देते हैं उसको। क्या कहते हैं, अद्वितीय। हृदय की बात जानने वाला, अंतर्यामी। पृथ्वी, ग्रह और तारों आदि के स्थान को कहते हैं हम अंतरिक्ष। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। क्या कहलाता है, अपराह्न। जो सामान्य नियम के विरुद्ध हो, अपवाद। जिस पर मुकदमा चल रहा हो, अपराध करने का आरोप हो, अभियोग लगाया गया हो, तो उसे कहते हैं अभियुक्त। जो पहले कभी ना हुआ हो, अर्थात अभूतपूर्व। अगर हुआ हो तो भूतपूर्व। फेमस शब्द आ रहा है एक बहुत बेहतरीन, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, अस्त्र। और जो हाथ में पकड़ के चलाया जाता है उसे कहते हैं शस्त्र। जिसकी गिनती ना हो सके, अगणित या अगण्य। जो पहले पढ़ा हुआ ना हो, अपठित
जिसकी आने की तिथि निश्चित ना हो, बिना कहे सुने आ जाए, उसे हम कहते हैं अतिथि। जो रिश्तेदार कभी कह सुन के नहीं आते हैं। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र अधोवस्त्र, जिसके बारे में कोई निश्चय ना हो, अनिश्चित। जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, अनिर्वचनीय। अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात, अतिशयोक्ति। सबसे आगे रहने वाला, अग्रणी। जो पहले जन्मा हो, अग्रज। जो बाद में जन्मा हो, अनुज अर्थात छोटा भाई। जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके, अगोचर। जिसका पता ना हो, अज्ञान। आगे आने वाला, आगामी। अंडे से जन्म लेने वाला, अंडज। अंडज। जो छूने योग्य ना हो, अछूत। जो छुआ ना गया हो, अछूता। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके, अच्युत। और जिसे पद से हटाया जा सके, पदच्युत। जो अपनी बात से टले नहीं, जो जो बात कह दे, ये वचन कह दें, भाई वचन पर टिका रही है, तो उसे कहेंगे अटल। जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, अष्टाध्यायी। आवश्यकता से अधिक बरसात होना, अतिवृष्टि। बिल्कुल ही नहीं है पावे, अनावृष्टि। बहुत कम मात्रा में बरसात हो, अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर हो, अतीन्द्रियातीत। सीमा का अनुचित उल्लंघन, अतिक्रमण। जो बीत गया हो, अतीत। जिसकी गहराई का पता ना लग सके, ऐसी चीज़ आगे गहराई को हम अनुमान ना ला सका, अथाह कहते हैं उसके। हम क्या कहते हैं? अथाह। आगे विचार ना कर सकने वाला, अदूरसी, अदूरदर्शी। जो आज तक से संबंध रखता है वर्तमान से, अद्यतन। आदेश जो निश्चित अवधि तक लागू हो, अध्यादेश। हुक्म पूरा किया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथियों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट शब्द। जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो, अधिकृत। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो, अधिसूचना। विधि द्वारा स्वीकृत किया गया नियम, अधिनियम। अविवाहित महिला या स्त्री, अनूढ़ा। गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला अंतेवासी होता है। कौन होता है? अंतेवासी। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि या जमीन, आद्यतिका कहलाते, आदित्यका कहलाते। जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हों, अधो हस्ताक्षर करता। एक भाषा से दूसरी भाषा में व्यक्त करना, अनुवाद क्या कहलाता है? ऐसा ट्रांसलेशन, अनुवाद। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, अनुयायी कह सकते हैं उसको। क्या कहते हैं? सा अनुयायी। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है? सा अनुमोदन कहलाते हैं। जिसके माता पिता ना हो, अनाथ। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, निम्न वर्ण में यानी नीचे, अंत्यज। परंपरा से चली आई कथा, अनुश्रुति कहलाते हैं। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, अनन्य उपाय। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। पलक को बिना झपकाए, अनिमेष, अनिनिमेष, नींद न ले रहा। जो बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जो ढका हुआ ना हो, अनावृत। जो दोहराया ना गया हो, दोहराया ना गया हो, अनावर्त। पहले लिखे गए पत्र का स्मरण करना, अनुस्मारक। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला, अनुगामी। कौन कहलाता है ऐसा? अनुगामी। महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं, कौन?
प्राणियाँ, उसे अंतःपुर कहते हैं। और क्या कहते हैं? रण्यवास। जिसे किसी बात का पता ना हो, अनभिज्ञ अज्ञ। जिसका आधार ना किया गया हो, यानी जिसका सम्मान ना किया गया हो, अनादृत। जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्यमनस्क। जो धन को व्यर्थ में ही खर्च करता हो, फालतू, अपव्ययी। और बढ़िया तरह से धन खर्च कर रहा है तो मितव्ययी। आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना, अपरिग्रह। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो, अपथ्य। जिस वस्त्र को पहनाना गया हो, अपृहत। जो बिना मांगे मिल जाए, अयाचित। अगर मांग के मिले तो याचित, क्योंकि याच माने मांगना। जो कम बोलता हो, मितभाषी या अल्पभाषी। आदेश की अवहेलना करने वाला, अभिज्ञा। जो बिना वेतन के कार्य करता हो, अवैतनिक। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, अप्रवासी। जो सहनशील ना हो, कैसा नहीं हो? सहनशील, असहिष्णु। जिसका कभी अंत ना हो, अनंत। जिसका दमन ना किया जा सके, अदम्य। और दमन किया जा सके तो दम। देखती है वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा। स्पेशल क्लासेस धौलपुर से बबलू लोधी, जिसका सीईओ हैं राजपूत सर। देखते हैं नेक्स्ट शब्द। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो, क्या हो? वर्जित, अस्पर्श। जिसका विश्वास किया ना जा सके, अविश्वास। जो कभी नष्ट ना होने वाला हो, अनुस्वार। जो रचना या अन्य भाषा की अनुवाद हो, अनुदित। जिसके पास कुछ ना हो, अर्थात दरिद्र, अकिंचन कैसे कहते हैं? फकीर कैसे कहते हैं? जो कभी मरता ना हो, अमर। कौन है? अमर। जो सुना हुआ ना हो, पहले कमू ना सुना, अश्रव्य। जिसको भेदा ना जा सके, अभेद। जो साधा ना जा सके, असाध्य। जो चीज़ इस संसार में ना हो, इस संसार में नहीं हुई तो अलौकिक कहेंगे। अगर जो चीज़ संसार में उपलब्ध है तो उसको कहेंगे हम लौकिक। क्या कहेंगे? लौकिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो, यानी बाहर की दुनिया के ज्ञान की उसे कोई जानकारी नहीं है, तो अलौकिक। जिसे लांघा ना जा सके, अलंघनीय। जिसकी तुलना ना हो सके, अतुलनीय। और भाई तुलना कर सकते था, तुलनीय। जिसके आदि प्रारंभ का पता ना हो, अनादि। जिसकी सबसे पहले गणना की जाए, अग्रगण्य, अग्रगण। सभी जातियों से संबंध रखने वाला, अंतर्जातीय। जिसका कोई उपमा ना हो, अनुपम। जिसका वर्णन ना हो सके, जिसका कोई वर्णन ना हो सके, अवर्णनीय। जिसका खंडन ना किया जा सके, जिसका कोई खंडन नहीं किया जा सके, अखंडनीय। जिसे जाना ना जा सके तो अज्ञेय। जाना जा सकते हैं तो ज्ञेय। जो बहुत गहरा हो, अगाध। जिसका चिंतन ना किया जा सके, ऐसी चीज आप हम चिंतन ना कर सकते, विचार ना कर सकते, अचिंत्य कहलाते हैं। जिसे काटा ना जा सके, भाई हम काट ना सकते, अकाट्य। जिसे त्यागा ना जा सके, अत्याज्य। बहुत सामान्य शब्दावली है। वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य लिया जाने वाला अधिमूल्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अधिमूल्य, ये वाला। अन्य से संबंध ना रखने वाला, अनन्य।
जो बिना अंतर के घटित हो। बिना अंतर के क्या होनी चाहिए? घटित, अनंतर। जिसका कोई घर ना हो, अनिकेत। निकेत का मतलब होता है घर, हाउस। कनिष्ठा सबसे छोटी और मध्यमा उंगली के बीच की उंगली, यानी सबसे छोटी और उंगली के बीच की, जो मध्य उंगली के बीच की उंगली होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम अनामिका। मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा अंत्य कथा कहलाते हैं। जिसका निवारण ना किया जा सके, जिसे करना क्या हो? आवश्यक हो, जरूरी हो, तो उसे हम क्या देते हैं? अनिवार्य। जिसका विरोध ना हुआ हो, अनुरुद्ध या अविरोधी। जिसका किसी में लगाव या प्रेम ना हो, अनुरक्त। जो अनुग्रह से युक्त हो, जिसका उत्तर ना दिया गया हो, जिसका उत्तर ना दिया गया, अनुत्तरित। अनुकरण करने योग्य, अनुकरण करने योग्य, तो अनुकरणीय। जो कभी ना आया हो, जो कभी ना आया हो, अनाथ, अनागत। जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, जो श्रेष्ठ गुणों से युक्त ना हो, जिसमें अच्छे अच्छे गुण ना हो, अनार्य कहलाते हैं या दुर्गुण कहलाते हैं। जिसकी अपेक्षा हो, अपेक्षित। जो मापा ना जा सके, अपरमेय। अगर मापा जा सके तो परमेय। क्या कहेंगे उसको हम? परमेय। नीचे की ओर लान नीचे की ओर लाना या खींचना अपकर्ष कहलाते हैं, अर्थात गिरावट हुई हमें। जो सामने ना हो, अप्रत्यक्ष या परोक्ष। जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित। अगर आशा की गई हो या उम्मीद की गई हो तो प्रत्याशित कहलाएगी। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऐसी चीज ते प्रमाण ते हम सिद्ध ना कर सकते हो तो अपरमेय है। अगर प्रमाण के साथ सिद्ध कर रहे हैं तो प्रभु का बन जाएगी प्रमेय कहलाएगी। किसी काम के बार बार करने का अनुभव अभ्यस्त हो जाता है, यानी कोई व्यक्ति का काम कर रहा हो तो हम अभ्यास दसते जाओ। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिप्सा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अभिप्सा। जो साहित्य कला आदि रस ना ले, अरसिक। क्या कहलाओ? अरसिक। जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जिसको प्राप्त ना किया जा सके, अलभ्य। जो कम जानता हो, जो कम जानता हो, अल्पज्ञ। जो वध करने योग्य ना हो, जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य। और वध करने योग्य हो गया तो वह वध्य। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो तो उसे कहेंगे अवैध, और कानून की मान्यता प्राप्त होगा तो वह हम कहलाएंगे फिर वैध कहेंगे। जो भला बुरा ना समझता हो या सोच समझ के काम ना करता हो, अविवेकी, ऊट पटांगी। जिसका विभाजन ना किया जा सके, बाकी हम टुकड़ा ना कर सकते, खंड ना कर सकते, तो अविभाज्य, अर्थात कह सकते हम भाई अभाज्य। जिसका विभाजन ना किया गया हो, अविभक्त। जिस पर विचार ना किया गया हो, अविचारित। जो कार्य अवश्य होने वाला हो, अवश्य भावी। जिसको व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहारत। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, ऐसी स्त्री ताने हुए सूर्य ना देख पाया, उसे कहेंगे असूर्यपस्या। ना हो सकने वाला कार्य, अशक्य। जो शो को करने योग्य नहीं है, यानी ऐसी चीज वहां हम शो को ना बना सकता तो का है वो
अशोक्य कहलावे। जो कहने या सुनने में लज्जापूर्ण या घिनौना काम लगे वह कह देता हूँ अश्लील। जिस रोग का इलाज ना किया जा सके, ऐसा रोगता को इलाज ना है सकता, या तो असाध्य रोग होंगे भी, जैसे चेचक है, माता वगैरह हैं, लाइलाज। जिससे पार ना पाई जा सके, अपार। बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति, कैसा, बूढ़ो, उसे कहेंगे हम अधेड़। मान बूढ़ा ना होते लेकिन बूढ़े जैसे उसमें लक्षण दिख रहे हैं तो अधेड़ कहलावा। जिसका कोई मूल्य ना हो, ऐसे हो कि ताकि को कीमत नहीं हुई, तो उसे हम कहेंगे अमूल्य, यानी उसकी कीमत का क्या नहीं ला सकते हम, अनुमान नहीं लगा सकते। जो मृत्यु के समीप हो, मृत्यु के समीप हो, आसन मृत्यु, आसन का मतलब होता है निकट, मृत्यु के निकट या समीप। किसी बात पर बार बार जोर देना, आग्रह करना, नहीं साहब जो काम है जाना चाहिए। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो, आगत पतिका, आगत पतिका रे। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, अजान बाहु, मृत्यु पर्यंत, आमरण। जो अपने ऊपर निर्भर हो, आत्मनिर्भर या स्वावलंबी। व्यर्थ का प्रदर्शन करना, आडंबर, ढोंग। जो पूरे जीवन तक, आजीवन, अपनी हत्या स्वयं करना, जिसे हम कहते हैं सुसाइड, आत्महत्या। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाला व्यक्ति, आत्मश्लाघी। कोई ऐसी वस्तु बनाना जिसको पहले कोई ना जानता हो, आविष्कार। यानी पहली बार को वस्तु बनाई है तो वह को फिर पहली बार बननी भी चाहिए, तो फिर इसका मतलब वो क्या है, उसका आविष्कार हो रहा है। क्या हो रहा है, आविष्कार हो रहा है। अगर कुछ ये पहले बन गई है, वह हम खोज रहे हैं, तो वो हम फिर अनुसंधान कर रहे हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला, आस्तिक। ना विश्वास रख रहा हो तो नास्तिक। शीघ्र प्रसन्न होने वाला, आशुतोष, महादेव का पर्यायवाची। विदेश से देश में माल मंगाना, आयात, और देश से विदेश में माल भेजना, निर्यात। सिर से पांव तक, सिर से पांव तक या एड़ी तक, अपाद मस्तक। प्रारंभ से अंत तक, आधोपांत। अपनी हत्या स्वयं करने वाला, आत्मघाती या आत्महत्या। जो अतिथि का सत्कार करता हो, आतिथ्य कहेंगे या मेजबान कहेंगे। दूसरों के हित में अपना जीवन त्याग देना, आत्मोत्सर्ग करना। जो बहुत क्रूर व्यवहार करता हो, आतताई। जिसका संबंध आत्मा से हो, आध्यात्मिक। कौन होते हैं, आध्यात्मिक। जिस पर हमला किया गया हो, आक्रांता, आक्रांत कहलाएंगे। और जिसने हमला, जिस पर किया गया है आक्रांत, जिसने हमला किया है वह कहलाएंगे आक्रांत या आक्रमणकारी। जिसे सूंघा ना जा सके, आग्रह। जिसकी कोई आशा ना की गई हो, आशातीत। जो कभी निराश होना ना जाने, यानी जो कभी निराश नहीं हुआ हो, उसे कहेंगे आशावादी। उम्मीद लगाए बैठे हुए। किसी नई चीज की खोज करने वाला व्यक्ति, आविष्कारक कहलाता है। जो गुण दोष का विवेचन करता हो, आलोचक। जो जन्म लेते ही गिर गया हो या मर गया हो, आज जन्मपात। वह कवि जो तत्काल कविता कर सके, आंसू कवि, शीघ्र। पवित्र आचरण वाला, आचारपूत।
लेखक द्वारा स्वयं की लिखी गई जीवनी बायोग्राफी, जिसे हम कहेंगे आत्मकथा। वह चीज़ जिसकी चाह हो, इच्छा हो, इच्छित। किन्हीं घटनाओं का कालक्रम किया गया वर्णन, इतिवृत्त। इतिवृत्त। इस लोक से संबंधित, इहलौकिक। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। माँ बाप का अकेला लड़का इकलौता होता है। जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात ना हो सके, इंद्रियातीत। दूसरों की उन्नति से जलना, ईर्षा। उत्तर पूर्व के बीच की दिशा, ईशान। पर्वत के नीचे की समतल भूमि, उपत्यका। दूसरों के खाने से बची हुई वस्तु, उच्छिष्ट। किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाला, उच्छृंखल। वह पर्वत जहाँ सूर्य और पृथ्वी उदित होते माने गए हैं, उद्यांचल। वह पर्वत जहाँ सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने गए हैं, उद्यांचल। और जिसके ऊपर किसी का उपकार हो, उपकृत। ऐसी जमीन जो अच्छी तरह से उत्पादक हो, उसे कहेंगे उर्वरा। क्या कहेंगे? उर्वरा। और जहाँ उत्पादन नहीं हुए भूमि में फसल का, उसे क्या कहेंगे? बंजर। जो छाती के बल चलता हो, सांप, उरग। जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो, उऋण। जिसका मन जगत से उचट गया हो, मन नहीं लगता हो जगत में, संसार में, उदासीन। जिसकी दोनों में निष्ठा हो, वह निष्ठ। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। नदी निकलने का स्थान कहलाता उद्गम। क्या कहलाता है? उद्गम। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, इस चीज़ को भी हमें बताएं। देखते हैं नेक्स्ट शब्द। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन, उपकरण कहलाते हैं, टूल्स। जो उपासना के योग्य हो, उपास्य। मरने के बाद संपत्ति का मालिक, उत्तराधिकारी होगा या उसका वारिस होगा, नोमेन। सूर्योदय की लालिमा, उषा कहलाते हैं। जिसके ऊपर कथन किया गया हो, उपयुक्त कथन। कुएं के पास का वह जल कुंड जिसमें पशु पानी पीते हैं, उबरा कहलाता है। छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला, उठाईगिरा। वही बंजर भूमि है, ऊसर भूमि। जिस भूमि में कुछ पैदा ना होता हो, ऊसर या बंजर। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा, ऊषा। विचारों का ऐसा प्रभाव जिससे कोई निष्कर्ष ना निकले, तथ्य ना निकले, ऊहापोह कहलाता। कई जगह से मिलकर इकट्ठा किया हुआ, एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, ऐसा कहलाते। वह स्थिति जो आतंकित निर्णय हो या निश्चित हो, एकांतिक कहलाई। जो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता हो, ऐच्छिक। इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रियों को भ्रमित करने वाला, इंद्रजालिक। लकड़ी या पत्थर से बना पात्र जिसमें अन्न कूटा जाता है, ओखली। सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय मंत्रों को जानने वाला व्यक्ति, ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो, औपनिवेशिक। जो मात्र शिष्टाचार व्यवहारिकता के लिए हो, औपचारिक। विवाहिता पत्नी से उत्पन्न संतान, औरस। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो स्पेशल क्लासेस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूँगा, बबलू लोधी। जय हिंद।
बच्चा।